नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी पे आपका स्वागत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ऐट है वो हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमें पहला जो क्वेश्चन है, हु डज नॉट लिव ऑन द लैंड। लैंड मतलब होता ही है धरती, और लिव मतलब रहना। भी ऐसा कौन सा जानवर है जो धरती पर नहीं रहता है। तो वियर मतलब भालू, डियर मतलब हिरण, शार्क मतलब शार्क मछली, काऊ मतलब गाय। तो इनमें से कौन सा जानवर है जो धरती पर नहीं रहता है। तो धरती पर नहीं रहता है वह शार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शार्क हो जाएगा। फिर 2 नंबर है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट सेंटेंस। तो जो सही जो वाक्य है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला है द सन इज बिगर देन द अर्थ। तो दूसरा वाक्य है गीता इज राइटिंग। तो ये सही नहीं है। आई हैव द पेंसिल, ये भी सही नहीं है। यू आर द फाइटिंग, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे लगा हुआ है। कोई भी दुनिया के अंदर एक चीज़ है, अपनी जैसी एक चीज़ है, उसके पहले दे लगता है। तो धरती से पहले, सन से पहले दे लगा हुआ है, अर्थ से पहले भी दे लगा हुआ है। तो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। 2 नंबर जो आगे 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, वॉश द वेजिटेबल्स कुकिंग द फूड। हमें सब्जियों को पकाने से पहले धोना चाहिए। तो पहला अर्थ क्या देता है, बिफोर मतलब पहले। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर बिफोर आ जाएगा। फिर 4 नंबर है ही शुड स्टडी एग्जामिनेशन। तो ही शुड स्टडी बिफोर एग्जामिनेशन। तो इन ही शुड स्टडी इन एग्जामिनेशन, पेपर में उसे पढ़ना चाहिए, पेपर के बाद पढ़ना चाहिए। तो ही शुड स्टडी बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले उसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बिफोर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे पैराग्राफ है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सीमा वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। सीमा है वो कक्षा 5 की एक छात्रा है। सी लिव्ड इन अजमतपुर विलेज। वो अजमतपुर जो गांव है वहाँ रहती है। वन डे सी सा एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हर विलेज। एक दिन उसने अपने गांव के ऊपर से एक हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखा। सी आस्क्ड हर फादर हु फ्लाइज दीज एयरप्लेन्स। उसने अपने पिता से पूछा कि ये कौन उड़ाता है। द फादर टोल्ड हर डैट पायलट्स फ्लाई दीज एयरप्लेन्स। कि ये जो हैं विमान चालक हैं, जो ड्राइवर हैं वो चलाते हैं। नेक्स्ट डे सीमा आस्क्ड हर फादर अबाउट हाउ टू बिकेम ए पायलट, कि एक पायलट है वो कैसे बनता है। तो ये एक संबंधित है। 5 नंबर, व्हाट इंस्पायर्ड सीमा इन द पैसेज। सीमा को कौन है वो इंस्पायर करता है, या सीमा को कौन है वो सीमा को कौन है वो एक प्रेरणा देता है, क्या बनने की प्रेरणा देता है। व्हाट इंस्पायर्स सीमा इन द पैसेज। तो एरोप्लेन, एरोप्लेन या एयरप्लेन, एयरप्लेन्स इंस्पायर्ड
सीमा इन द पेसेस। सीमा को इंस्पायर है, वो एक एरोप्लेन करता है, यानी हवाई जहाज देखा तब वो इंस्पायर हुई। फिर 6 नंबर है वेस ऑन द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंस अबाउट सीमा। तो सीमा के बारे में हमें 2 वाक्य लिखने हैं कि सीमा कक्षा 5 में, पहला ही वाक्य सीमा कक्षा 5 में पढ़ती है। तो पहला हो जाएगा सीमा वॉज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। सीमा है वो कक्षा 5 की एक छात्रा है। फिर हम आगे लिखते हैं सीमा के बारे में। सी lived in अजमतपुर, वो अजमतपुर में रहती है, ये हो जाएगा। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें मैच करना है, मिलाना है। सब 1 नंबर क्वेश्चन है ही इज ए टीचर। तो ये 4 नंबर का हो जाएगा ही इज़ ए टीचर। और फिर है गुड्डू एंड गिरीश आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। गुड्डू और गिरीश है वो अच्छे मित्र हैं। नरेश वॉज इन क्लास 4 लास्ट ईयर। नरेश था वो पिछले साल कक्षा 3 का छात्र था, कक्षा 4 का छात्र था। दीप्ति इज़ लर्निंग टू डांस। दीप्ति है वो डांस करना सीख रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पेसेस के माध्यम से सीमा के बारे में हमने जानने की कोशिश की। भी सीमा है वो किस प्रकार है, हवाई जहाज़ देखती है और प्रेरणा लेकर वो हवाई जहाज़ से अपने एक एरोप्लेन उड़ाने की इच्छा, पायलट बनने की कोशिश अपने मन के अंदर वो करती है। फिर हमारी जो वर्कशीट नंबर है वो वर्कशीट नंबर 55 नंबर है। तो इसमें दिस और डीज भरना है। तो दिस हमें जहाँ पर एक है वहाँ पर दिस भरना है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा है वहाँ पर दीज भरना है। जैसे ये दिस इज़ ए रैट, एक है तो यह एक चूहा है। फिर आगे देख दीज आर रैट्स, चूहे एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर दीज आ जाएंगे। गाय एक है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने, दिस। कोई भी चीज़ एक है तो यहाँ पर क्या लिख, दिस इज ए काउ। फिर ज़्यादा है तो दीज आर काउज। एक है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए चेयर। दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। फिर आगे दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। फिर हम करेंगे दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। और फिर यहाँ करेंगे दीज आर बुक्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दिस और जो दीज हैं वो हमने सीखा, उसके बारे में हमें भी पता लगाया है। दिस जहाँ पर एक चीज़ है वहाँ पर दिस लगाते हैं,
और दीज जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर दीज लगाती हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने केस स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 4 और 5 की जो वर्कशीट है वो लेके आए हैं। तो वर्कशीट नंबर 56 नंबर वर्कशीट, कैपिटेंसी, टॉक अबाउट योरसेल्फ, भी अपने आप के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बातें बतानी हैं। 1 नंबर, आस्क योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन फॉर देम। भी अपने मित्रों से आप बातें कीजिए और कुछ प्रश्न है वो उनसे पूछिए और उनका उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर है, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हम लिखेंगे माई नेम इज़ विद्या। मेरा नाम विद्या है। फिर बी नंबर, व्हाट इज़ योर एज। एज मतलब होता है उम्र। तुम्हारी उम्र कितनी है या तुम्हारी उम्र क्या है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। फिर सी नंबर, विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो लिखेंगे खो खो इज़ माई फेवरेट गेम। फिर डी नंबर देखते हैं, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो रेड या ब्लैक। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। फिर ई नंबर, विच इज़ योर फेवरेट फूड। विच इज़ योर फेवरेट फूड। तो दाल रोटी इज़ माई फेवरेट फूड। तो यहाँ पर हमने अपने बारे में बातें की हैं कि किस प्रकार हैं, कि नाम क्या है और उम्र क्या है, उसको कौन सा खेल बढ़िया लगता है, अच्छा रंग कौन सा है और बढ़िया भोजन क्या है। फिर हम आगे यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबोव रिटन एन इंट्रोडक्शन फॉर योर फ्रेंड and draw their picture in the box. You can take hint from the picture above the drawing. तो यहाँ पर हमने जो ऊपर बातें लिखी हैं वो यहाँ पर हमने नीचे लिखनी है और यहाँ पर चित्र बनाना है। ऊपर ये जो चित्र है वो यहाँ पर हमें बनाना है, यदि हम बना सकते हैं तो चित्र दे से हम कोशिश करते हैं यहाँ पर।
इस प्रकार एक चित्र बनाया है। अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो सी इज राम या सीता, वह राम या सीता है। सी इज 8 ईयर ओल्ड, वो 8 साल की है। सी लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ही या सी लाइक प्लेइंग गेम्स। ही या सी goes to school, वह स्कूल डेली जाती है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर है वो इंट्रोडक्शन, इन प्रकार की चीज़ें हमें लिखनी है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आप यूँ स्वस्थ रहें, मंगल रहें, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।